हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसप्रीत सिंह। दोस्तों हम लोग की ग्रुप 1 की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ग्रुप 2 हमारा चल रहा है और वो भी जल्द ही खत्म होने वाला है। तो हमारे पास एक रिवीजन स्ट्रेटजी प्रॉपर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्लान करके चीजों को नहीं चलेंगे, हैफजर्ड वे में काम करेंगे, तो सर हमको हमारा गोल अचीव करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। राइट। तो हमारे पास एक रिटन प्लान होना चाहिए। तो मैं आपके सामने एक स्ट्रेटजी लेकर आया हूं जो मेरे हिसाब से आपके May 24 एग्जाम के लिए बेस्ट है। मैं अगर आपकी जगह पर होता तो अपना रिवीजन बिल्कुल इसी तरीके से करता। अब मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि जो मैं बोल रहा हूं आप एज इट इज उसको फॉलो कर लो। आपको लगता है नहीं सर हमें अपने हिसाब से कुछ चीजें इसके अंदर ऐड करनी है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। जो आपको लगना है हटानी है वो आप हटा सकते हो। मैंने एक जनरल गाइडेंस के लिए ये वीडियो को प्रिपेयर किया है। तो ज्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमारे पास एक टारगेट है अप टू 20 मार्च। 20 मार्च तक हमें क्या करना है, क्योंकि हमें हमारे को 3 रिवीजन्स लगाने हैं। हमारे पास 3 रिवीजन्स लगने चाहिए। पहला रिवीजन हम 20 मार्च तक प्लान करेंगे। दूसरा रिवीजन हम हमारा 7 अप्रैल तक प्लान करेंगे। और तीसरा रिवीजन हम उसके बाद प्लान करेंगे। भगवान ने चाहा हमारे हिस्से में बात आई तो शायद से हो सकता है कि आपके एग्जाम 10-15 दिन पोस्टपोन भी हो जाएं, लेकिन हम हमारी प्लानिंग मई के हिसाब से ही करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाले। हमें 3 रिवीजन्स लगाने हैं। तो पहला रिवीजन हमारा 20 मार्च तक हो जाना चाहिए। फिर हम सेकंड रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे एंड देन हम थर्ड रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे। मेक श्योर आप ये प्लान लिख लो, अकाउंट्स का भी, टैक्स का भी, लॉ का भी, ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स का भी, और अपने स्टडी टेबल के आसपास इसको चिपका दो। क्योंकि एक बार चीजों को लिख दोगे ना तो लिखने से उसके अचीव होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। केवल दिमाग में रखोगे तो उसके चांसेस कम है अचीव होने के टारगेट का, लेकिन अगर लिख दिया है तो सर उसके सक्सेस रेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो लिख लेना इसको। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टिल 20 मार्च हमें क्या करना चाहिए। सर टिल 20 मार्च हमारा फोकस जो होना चाहिए वो ए कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स पे होना चाहिए। हमें पूरा का पूरा सिलेबस अभी रिवाइज करने के पीछे नहीं भागना है कि A to Z मैं हर चीज रिवाइज कर लूं, नहीं। अभी मेरा जो प्राइम फोकस होना चाहिए अगले 30 से 40 दिन का, वो होना चाहिए कि मुझे अपना पास ए कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स रिवाइज करके चलने हैं। राइट। तो ए कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स पे आपका फोकस होना चाहिए। यहां पर आप जितने भी प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को अच्छे से करेंगे रिवाइज, उन प्रोविजंस को अच्छे से रिवाइज करेंगे। प्लस आप स्टडी मटेरियल जो ICAI है उसके क्वेश्चंस देखेंगे, प्लस जो हमारे क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप देखोगे। मतलब जो हमारी PW वाली किताब में है, हमारी क्लास के क्वेश्चंस आप देखोगे। कोशिश करनी है आपको कि आपको कम से कम 50% क्वेश्चंस अपने हाथ से सॉल्व करने हैं। बाकी आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि आप 50% क्वेश्चंस अपने हाथ से सॉल्व कर रहे हो। तभी जाके आपका फ्लो बैठेगा, तभी जाके आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी। राइट। कोशिश करा करो कि सर आपका सॉल्यूशन में जैसे कराया गया है, बुक में जैसे आंसर दिया गया है, क्लास में जैसे मैंने कराया है, आप उस आंसर की प्रेजेंटेशन को रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। राइट। मैं वर्किंग नोट कैसे बना रहा हूं या स्टडी मटेरियल में वर्किंग नोट कैसे दिए हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। अब एक सवाल हमारे पास उठ के आता है कि सर स्टडी मटेरियल के अंदर जो टेक्स्ट के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें प्रोविजंस के बड़े बड़े सेक्शंस लिखे होते हैं, पूरा का पूरा प्रोविजन डिटेल में लिख दिया जाता है, तो क्या हमें भी डिटेल में प्रोविजन लिखना है? द आंसर इज नो। आपको ब्रीफ में प्रोविजन लिखना है अगर क्वेश्चन की डिमांड है तो। अगर क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है कि भाई अपने एडजस्टमेंट को, अपने ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन भी करो, तो ब्रीफ में उसको एक्सप्लेन करके आना। राइट। अदरवाइज आप नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन जीएसटी के अंदर यह एडवाइजेबल रहता है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट करो तो उसका ब्रीफ
एक्सप्लेनेशन दे दो। तो जैसे अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई में आप अगर कोई चीज को ऐड कर रहे हो ट्रांजैक्शन वैल्यू में, तो उसका जस्टिफिकेशन दे दो कि भैया सेक्शन 15(1) में ऐसी बात लिखी है इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करके चलनी है। आईटीसी लास्ट डेट जो है क्लेम करने की, उसको आप एक्सप्लेन कर दो ब्रीफ में, जहां कहीं पर भी आपके पास लास्ट डेट का क्वेश्चन आ रहा है, राइट। तो वहां पर आप अपने ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो ब्रीफ में। इनकम टैक्स के अंदर जब तक आपसे क्वेश्चन डिमांड ना करे कि भाई अपने ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करो, तब तक आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। हां, आपको वर्किंग नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। ठीक है, अपने आंसर्स में वर्किंग नोट को मेंशन करना है कि भाई ग्रेचुटी की फिगर वर्किंग नोट नंबर 1 से आई है, मोटर कार की फिगर वर्किंग नोट नंबर 2 से आई है, रेंट फ्री अकोमोडेशन की जो है वो आपकी नोट नंबर 3 से आई है। इस तरीके से आप उसको मेंशन करके चलेंगे। इसके बाद आपको ए कैटेगरी चैप्टर पे फोकस करना है, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस पे फोकस करना है। अब इनकम टैक्स में कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको हम ए कैटेगरी के मानते हैं, जिन पे हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए? तो प्राइम फोकस हमारा होना चाहिए रेसिडेंशियल स्टेटस पे, प्राइम फोकस होना चाहिए सैलरी पे, पीजीबीपी पे, कैपिटल गेन पे, सेट ऑफ पे, डिडक्शंस पे और टीडीएस पे। इन पे आपका मेजर फोकस होना चाहिए। जो चैप्टर्स मैंने इसमें नहीं लिखे हैं वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। एचपी 1 दिन का चैप्टर है, अदर सोर्सेस, क्लबिंग 1 दिन का चैप्टर है, एग्रीकल्चर इनकम, एडवांस टैक्स, टीसीएस 1 दिन के चैप्टर है, रिटर्न ऑफ इनकम आराम से बाद में रिवाइज कर लेंगे। अभी हमारा मेन चंक ये है, इसके ऊपर हमें अच्छे से प्राइम फोकस करके चलना है। जीएसटी में अगर आप मेरे से बात करते हो तो जीएसटी में आपके पास सप्लाई, आईटीसी, रिवर्स चार्ज, कॉम्पोजिशन, रजिस्ट्रेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशन, पेमेंट ऑफ टैक्स। सर आपने तो सब कुछ लिख लिया, नहीं, बहुत कुछ छोड़ भी दिया। टैक्स इनवॉइस इसमें नहीं है, ई वे बिल इसके अंदर नहीं है, रिटर्न्स वाला चैप्टर इसमें नहीं है, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर इसमें नहीं है, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 दिन के चैप्टर है। जीएसटी के तो सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं, राइट। जीएसटी पे मेन फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा फोकस आपका जीएसटी पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीएसटी में आपको नंबर मिलेंगे, जीएसटी आपकी एग्जेम्पशन बनाएगी। आप जो 70-75 के फेस पे पहुंचोगे वो आप किसकी वजह से पहुंचोगे? इसकी वजह से पहुंचोगे। 80s 90s में आप जो पहुंचोगे वो जीएसटी की वजह से पहुंचोगे। तो मेन फोकस आपका कहां पर होना चाहिए? जीएसटी। इसका एक एक प्रोविजन हमें अच्छे से आना चाहिए, सो दैट कि हमारे पास यहां पर कम से कम आउट ऑफ 40 to 45 मार्क्स बने। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे आपको फोकस करना है, वो है अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स हमने क्लास के अंदर ऑलमोस्ट सारी अमेंडमेंट्स कवर कर रखी है। कुछ एक अमेंडमेंट्स हैं जो हमारी क्लास में कवर नहीं हुई। आपको अलग से जो आपके मई 24 की सारी अमेंडमेंट्स हैं, नवंबर 23 के बाद से मई 24 की जो सारी अमेंडमेंट्स हैं, उसका एक सेपरेट वीडियो मैं जल्दी कोशिश करूंगा इसी मंथ के अंदर नेक्स्ट 10-15 डेज में आपको प्रोवाइड कर दूं। अमेंडमेंट्स का वीडियो डीटी का अलग से और आईडीटी का अलग से। हमने क्लास के अंदर, मैं फिर से बोलूंगा, काफी सारी अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। माइनर सी कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो क्लास में कवर नहीं हुई, उनको मैं यहां पर आपके पास प्रोवाइड कर दूंगा इन डिटेल। मान लो किसी ने नवंबर 23 में क्लासेस लगाई थी, उसने मई 24 के लिए क्लासेस नहीं लगाई, तो उसको सारे अमेंडमेंट्स यहां पर मिल जाएंगे। जो मई 24 वाले बच्चे हैं उनको पता चल जाएगा कि नवंबर 23 से मई 24 में कौन सी अमेंडमेंट्स आई हैं। एग्जाम में हम ये मान सकते हैं कि अमेंडमेंट से आपके पास कम से कम नहीं तो 10 से 15 नंबर तक का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारे लिए इजी एरिया है मार्क्स को फेच करने का। तो जितने भी प्रोविजंस अमेंडमेंट के हैं उन्हें हम सॉलिड बढ़िया तरीके से कवर करके चलेंगे। तो आपका 20 मार्च तक का जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो ए कैटेगरी के चैप्टर्स हैं उनके प्रोविजंस हम अच्छे से रिवाइज कर ले, आईसीएआई के क्वेश्चन कर ले, हमारी बुक के जो क्वेश्चंस हैं हम वो कर ले, और इनमें से 50% क्वेश्चंस अपने हाथ से सॉल्व कर ले। जो लप्पू से क्वेश्चन है, जो कैलकुलेटर पे सॉल्व हो सकते हैं, उनको कैलकुलेटर पे निपटा दो, लेकिन जो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है उस पे टिक टिक मत करना, उसमें ऑडिट मत करना, उसको अपने हाथ से सॉल्व कर लेना बेटा, तुम्हारा ही फायदा होगा, प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी, तुम्हारा हाथ तेज हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो 20 मार्च तक आपको इतना रायता समेटना है। आई थिंक इतना रायता आप समेट लेते हो
तो आप मान के चलो कि आपका लगभग लगभग 70 to 80% टैक्सेशन निपट गया। अब इसके बाद 20 मार्च के बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के हों, हम उन पे फोकस करेंगे, और जो हमारे पास अदर सोर्सेस के हैं उन पे फोकस करेंगे। प्लस अब हम प्रैक्टिस मोड में एंटर कर जाएंगे। प्रैक्टिस मोड में हम क्या करेंगे, हम रिवीजन टेस्ट पेपर्स करेंगे। मई 24 का आरटीपी तो हमको करना ही है, उसके अलावा कोशिश करेंगे कि पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट के आरटीपीस करें। नवंबर 23 करना ही करना है, मई 23 करना ही करना है। कोशिश करनी है कि नवंबर 22 भी और मई 22 भी हम निपटा लें। तो लगभग लगभग 5 आरटीपीस आपको कवर करके चलनी है, पूरी अमेंडेड एज पर फाइनेंस एक्ट 2023। यहां पर आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, यहां पे फाइनेंस एक्ट 22 के हिसाब से मिलेगा, यहां पे फाइनेंस एक्ट 21 के हिसाब से मिलेगा। लेकिन हम जब क्लास में क्वेश्चंस आपको कराएंगे, ऑब्वियसली ये सेशंस हम यूट्यूब पर लेकर आएंगे आपके लिए, तो इन सेशंस में हम इन वाले आरटीपीस को अमेंड करेंगे एज पर फाइनेंस एक्ट 2023 जो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है। तो टोटल हम 5 अटेम्प्ट्स की आरटीपीस करेंगे, पिछले 4 अटेम्प्ट के हम पीवाईक्यूज करेंगे, और केस बेस्ड एमसीक्यूज भी हम प्रैक्टिस करके चलेंगे जो इंस्टीट्यूट रिलीज करता है। तो केस बेस्ड एमसीक्यूज जीएसटी के भी, इनकम टैक्स के भी, पीवाईक्यूज पिछले 4 अटेम्प्ट के, आरटीपीज मई 24 का और पिछले 4 अटेम्प्ट का। इसके अलावा आपका मॉक टेस्ट पेपर आएगा एमटीपी सीरीज 1 एज वेल एज सीरीज 2 फॉर मई 24, इसे भी हम करके चलेंगे। अब जब इतना रिसोर्स हम प्लान कर लेंगे, ये 20 मार्च के बाद की प्लानिंग है, ये 20 मार्च के बाद की प्लानिंग है, जो सेकंड रिवीजन वाला फेज है। सेकंड रिवीजन वाले फेज में हमें ये करना है, सेकंड रिवीजन वाले फेज में हमें ये करना है। जो ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स हैं, उन्हें हम रिवाइज करेंगे, और फिर ये जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करेंगे एंड प्रैक्टिस मोड में एंटर करेंगे। कोशिश करेंगे कि रोज एक आरटीपी सॉल्व कर ले, एक आरटीपी, एक पीवाईक्यू, इस तरीके से हम चीजों को टेकअप करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हमारा गोइंग फॉरवर्ड 20 मार्च के बाद का प्लान है, राइट? और जब आप इतना रिसोर्स लगा लोगे तो आई एम 100% श्योर कि आप इजीली टैक्सेशन के पेपर में एग्जेम्पशन स्कोर करोगे। बहुत वास्ट पेपर है, जब तक प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर रिविजन्स नहीं करेंगे, तब तक इस एग्जाम में पास होना, अच्छे मार्क्स लाना विल बी अ टफ टास्क, राइट? आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी रिवीजन को लेकर इस वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।